तो चलिए जानते हैं उस राजा की कहानी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जब हिंदवी स्वराज्य ने अपने संस्थापक को खो दिया तो लगा कि सब खत्म हो जाएगा। पर एक नौजवान संभाजी मुगल बादशाह की पूरी फौज के सामने अकेले आ खड़े हुए। संभाजी महाराज को विरासत में मिला एक ऐसा सिंहासन जो चारों तरफ से मुश्किलों से घिरा था। उन्हें गद्दी पर शांति नहीं बल्कि घर के दुश्मन और औरंगजेब का हमला विरासत में मिला। मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। एक तरफ नया मराठा साम्राज्य तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौज। तो आखिर कैसे संभाजी ने इतनी बड़ी ताकत का सामना किया, चलिए देखते हैं। औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, मराठा जमीन पर हर तरफ से हमला बोल दिया। संभाजी ने अपने पिता की गुरिल्ला युद्ध नीति को ही नहीं अपनाया बल्कि उसे और भी बेहतर बनाया। रामशेष की घेराबंदी ने औरंगजेब को दिखा दिया कि मराठों से लड़ना कितना मुश्किल होने वाला है। सोचिए, संभाजी की बहादुरी ने मुगल बादशाह को किस कदर बेबस कर दिया था। पर उनकी ताकत सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी, वो एक काबिल शासक भी थे। उन्होंने जंग के साथ साथ राजकाज की जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से संभाला। कई भाषाएं जानने वाले संभाजी ने साबित किया कि जंग में भी ज्ञान और संस्कृति जरूरी है। लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आने वाला था जो उनके संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा थी। फरवरी 1689 में संगेश्वर में मुगल फौजों ने संभाजी महाराज को कैद कर लिया। औरंगजेब ने उनके सामने एक शर्त रखी, जिंदगी चाहिए तो अपना धर्म और स्वाभिमान छोड़ दो। अगले 40 दिनों तक उन पर ऐसे जुल्म हुए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन इतनी भयानक पीड़ा के बावजूद संभाजी महाराज अपने फैसले पर चट्टान की तरह अड़े रहे। उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा और एक वीर की तरह मौत को गले लगाया। उनका ये बलिदान मराठा साम्राज्य में एक नई जान फूंक गया। उनकी मौत से लड़ाई खत्म नहीं हुई बल्कि अगले 18 सालों के लिए और भी ज्यादा भड़क उठी। अब ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई बन चुकी थी जिसने सबको एक कर दिया। उनकी कहानी ये बताती है कि असली ताकत फौज में नहीं, लीडर के मजबूत इरादों में होती है। तो इस सिंह राजा की कहानी से साहस और कभी न हार मानने वाली भावना की प्रेरणा मिलती है।